हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज संविधान के अंदर पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं और पार्ट 2 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। देखो, कल तो हमने पढ़ा था जो भारतीय संविधान का इतिहास था उसको पढ़ा था, उस पर चर्चा की थी। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ और इसका विकास होके इसमें कौन कौन शामिल थे, इसको पूरा विकास पूरे संविधान बनने के बाद कब भारत संविधान अंगीकार किया गया, इनकी पूरी डिटेल हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है ना। आइए क्लास से जुड़ जाइए जल्दी से जल्दी। और यदि अभी तक चैनल पे नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ क्यूज पाने के लिए टेलीग्राम चैनल स्टडी पॉइंट 9 को ज्वाइन कर लें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सअप ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लें, ताकि उस पर डेली की करंट अफेयर्स की न्यूज़ आपको डेली प्रोवाइड करवा दी जाती है। चलो क्लास शुरू करते हैं कि भारतीय संविधान की रचना। अब भारतीय संविधान की रचना किस प्रकार हुई थी। देखिए, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को क्या कर लिया गया, अंगीकार कर लिया गया। और संपूर्ण संविधान को 26 जनवरी 1950 से भारत में लागू किया गया। देखिए, 26 नवंबर 1949 और 26 नवंबर 1950 ये दोनों डेट आपको याद रखनी है। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया था, लेकिन 26 नवंबर 1950 को लागू इसलिए किया गया क्योंकि 1930 के अंदर 26 जनवरी के दिन भारतीय जनता ने अपना राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस बना लिया गया। इस कारण से 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू न करके संपूर्ण भारत के अंदर संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। देखिए, अब बात कर लेते हैं कि भारतीय संविधान के पिता किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान के पिता कहा जाता है BR अम्बेडकर को। किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। भारत को 26 जनवरी 1950 को क्या बनाया गया, गणराज्य घोषित कर दिया गया। अब देखते हैं कि जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय अनुच्छेद कितने थे। तो उस समय अनुच्छेद थे 350। अनुसूचियाँ कितनी थी? तो 8 अनुसूचियाँ थी। पहली बार संविधान सभा की जो अवधारणा है वो किसने दी? तो वो दी थी स्वराज पार्टी ने। और स्वराज पार्टी ने कब दी? 1935 के अंदर दी थी। अब देखिए कि मुस्लिम लीग के हटने के बाद संविधान सभा में कितने सदस्यों की संख्या रह गई? 299 रह गई थी। और संविधान बनाने के लिए कितनी कमेटियों का गठित किया गया? 13 कमेटी। अब इन पूरी कमेटियों का अध्ययन हम करेंगे आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, या हो सके तो इसी क्लास के अंदर। देखिए, संविधान जो भारतीय संविधान की रचना है उसकी जो संविधान बनने के लिए तैयार हुआ तो सबसे पहले प्रथम बैठक कब हुई? तो वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? देखिए बच्चों, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। और इस बैठक के दौरान देखिए अर्जेंटली में बैठक की गई, इसलिए इसके क्या बना दिए गए? अस्थायी अध्यक्ष। क्या बनाए गए? अस्थायी अध्यक्ष। और अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो सच्चिदानंद सिन्हा को। किसे बनाया गया? सच्चिदानंद सिन्हा को। तो आपको पूछ ले कि भारतीय संविधान की प्रथम बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946। पूछ ले कि भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने? तो वो बने सच्चिदानंद सिन्हा। अब देख लेते नेक्स्ट कि 11 दिसंबर 1946। कौन सी डेट? 11 दिसंबर 1946। और इसको क्या कहते हैं कि संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। और इसी दिन क्या बनाया गया? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। किसका? भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष। ठीक है ना। किसको बनाया गया? तो वो बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण में कितने समय लगा? तो वो लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कितना लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अब बात कर लेते हैं कि जो भारतीय संविधान की रचना हुई थी उसके अंदर अलग अलग पद थे। ठीक है ना। तो देखो, यदि बात करते हैं संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार की, तो वो थे BN राव। कौन थे? BN राव। ये एक न्यायमूर्ति थे ना, न्यायमूर्ति जस्टिस थे, एक वकील, पेशे से वकील थे। उनको क्या बनाया गया? संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। नेक्स्ट मीटिंग हुई 13 दिसंबर 1946। और इस मीटिंग के अंदर
जवाहरलाल नेहरू द्वारा, किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू द्वारा, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा क्या लाया गया? उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। कौन सा प्रस्ताव लाया गया? उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। और इस उद्देश्य प्रस्ताव लाने के बाद ही हमारा संविधान बनने के लिए प्रारंभ हुआ। देखिए 29 अगस्त 1947, इसके इस तारीख को प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो वो बनाया गया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। किसे बनाया गया? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। और संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी 1950 को। देखिए संविधान जब लागू हुआ कब? तो 26 जनवरी 1950 को। उससे 2 दिन पहले संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। और इस बैठक के अंतर्गत किस किस को अपनाया गया, ये इसी वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा कि इस संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई, इसके अंदर राष्ट्रगान को अपनाया गया या राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया, किसको अपनाया गया, ये हम बात करेंगे। देखिए 22 जुलाई 1947, आपको पता है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। तो राष्ट्रीय ध्वज तो पहले से था ना, ठीक है ना। तो कब से था? तो ये था 22 जुलाई 1947 से। कब से था? और इसका अनुपात क्या होता है? इसका अनुपात होता है 3:2, ठीक है ना। 3:2 के अनुपात में ये राष्ट्रीय ध्वज होता है। और साथ ही साथ ये डिजाइन किसने दी? तो ये दी थी पिंगली वेंकैया, ठीक है ना। अब देखिए मैंने बताया ना कि 14 जनवरी 1950 जब जो संविधान, हमारा संविधान है वो लागू हुआ, उससे 2 दिन पहले जो मीटिंग हुई थी, अंतिम मीटिंग, उसके अंतर्गत किस किस को अपनाया गया? देखिए राष्ट्रीय गान क्या है हमारा? तो जन गण मन, ठीक है ना। और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया जो वंदे मातरम है, उसको अपनाया गया। और उसी के साथ साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का क्या बना दिया गया? प्रथम राष्ट्रपति बना दिया गया। नेक्स्ट देखिए, अब देखते हैं कि संविधान के स्रोत। देखिए विभिन्न स्रोत हैं जो किस किस संविधान से हमने भारतीय संविधान के अंदर निहित किया है। देखिए सबसे बड़ा भारत शासन अधिनियम 1935। देखिए इस अधिनियम को है ना इस अधिनियम को, भारत शासन अधिनियम 1935 को क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है कि मिनी संविधान, ठीक है ना। और किसे कहते हैं हमारे संविधान के अंदर मिनी संविधान? तो वो कहते हैं 42वें संविधान संशोधन को क्या है, ठीक है ना। तो बताइए इनको क्यों कहते हैं? तो इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1935 के जो उसमें विशेषताएं थी वो सर्वाधिक वर्तमान के संविधान के अंतर्गत ली गई है। और 42वें संविधान के अंतर्गत आज तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन, जिसमें अनेक बातें नई भारतीय संविधान के अंतर्गत शामिल की गई। अब देखते हैं भारत शासन अधिनियम से 1935 वाले अधिनियम से क्या क्या लिया गया। तो देखिए संघीय तंत्र, राज्यपाल कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध और प्रशासनिक विवरण। देखिए इसके अंदर जो लोक सेवा आयोग PCS है वो इम्पोर्टेंट है, न्यायपालिका है वो इम्पोर्टेंट है, राज्यपाल का कार्यकाल है, संघीय तंत्र है, ये भारत शासन अधिनियम 1935 लिया गया। नेक्स्ट है ब्रिटेन। अब ब्रिटेन से क्या लिया गया? तो ब्रिटेन से लिया गया संसदीय प्रणाली, ठीक है ना, संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, विधायिक प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्री प्रणाली, परमादेश लेख, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनीय व्यवस्था। ये किस संविधान से लिए गए? तो ये लिए गए ब्रिटेन के संविधान से। कहाँ से लिए गए? ब्रिटेन के संविधान से। नेक्स्ट USA संविधान से क्या लिया गया? तो अब USA अमेरिका, ठीक है ना, अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मूल अधिकार। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए? तो वो लिए गए USA से। और ये भी इम्पोर्टेंट है महाभियोग, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है वो कहाँ से लिया गया? तो वो भी लिया गया है USA से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, ये भी इम्पोर्टेंट है वर्तमान काल के अंदर, क्योंकि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत। इसके अंतर्गत जो रीट आती है ना अलग अलग, जो हाई कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट है वो तो 5 तरह की रीट जारी करता है और हाई कोर्ट 6 तरह की रीट जारी करता है, इस प्रकार। तो वो रीटों के बारे में और न्याय पुनरावलोकन के बारे में ये वर्तमान में चर्चा में रहता है। उपराष्ट्रपति का पद, देखो उपराष्ट्रपति का पद भी कहाँ से लिया गया? तो USA से लिया गया। तो एक बात बताइए, मैं एक करंट का क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपको इसके अंतर्गत, यदि आपको आ रहा है
तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, वरना मैं इस वीडियो के अंत में मैं आपको इसका सही आंसर दूंगा। ठीक है ना। अब देखिए, उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना, वो भी कहाँ से मेंशन है, यूएसए से लिया गया है, जो भारतीय संविधान के अंदर मेंशन है। फिर आता है आयरलैंड। देखिए आयरलैंड, देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नीति निदेशक तत्व DPSP, ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से लिए गए। राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति कहाँ से ली गई है, ये भी आयरलैंड से ली गई है। और राज्यपाल के सदस्यों का नामांकन आयरलैंड। अब आता है कनाडा। क्या आता है, कनाडा। और कनाडा से क्या क्या लिया गया है, तो देखिए संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है, कनाडा से। और केंद्र और राज्य, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, उच्च न्यायालय का परामर्श निर्णय, ये कहाँ से लिए गए, ये कनाडा से लिए गए। फिर आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से देखो समवर्ती सूची, समवर्ती सूची देखो ऐसी सूची है जिसके अंतर्गत कोई भी कानून बनेगा वो केंद्र या राज्य दोनों भी लगा सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन इसका पूर्णतः अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है। नेक्स्ट है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अब बताइए दोनों सदन कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा। इन दोनों सदनों की मीटिंग जो संयुक्त बैठक होती है वो कहाँ से ली गई है, तो वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। तो बताइए संविधान के अंतर्गत इस संयुक्त बैठक का मेंशन कहाँ पे है, संयुक्त बैठक, तो मैं बता देना चाहता हूँ 108 नंबर अनुच्छेद के अंदर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। नेक्स्ट, जर्मनी के वाइमर संविधान से क्या लिया गया है, तो जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। देखिए जर्मनी के संविधान का नाम है वाइमर संविधान। वहाँ से हमने आपातकाल के समय जो हमारे मूल अधिकार हैं, जो जीवन जीने का अधिकार है, उनको छोड़ के बाकी के संविधान जो अधिकार है हमारे वो क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। ये कहाँ से लिया गया, ये जर्मनी से लिया गया। सोवियत संघ रूस, जो वर्तमान का रूस है वो नहीं, जो 1991 से पहले रूस था वो वाला रूस, उस रूस से क्या लिया गया है या सोवियत संघ से क्या लिया गया है, तो आप मूल करते हुए देख सकते हैं। प्रस्तावना के अंदर न्याय है, न्याय के अंदर देखिए सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ये तीनों न्याय हैं। ठीक है ना। ये कहाँ से लिए गए हैं, तो ये लिए गए हैं सोवियत संघ रूस से। नेक्स्ट है फ्रांस। कौन सा है, फ्रांस। और फ्रांस से क्या क्या लिया गया है, तो देखिए गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श, ये कहाँ से लिए गए हैं, ये फ्रांस से लिए गए हैं। और दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका अभी हाल में चर्चा में रहा ना, क्यों, तो बता देखिए जो कुनो नेशनल पार्क है उसके अंदर जो जो कुनो नेशनल पार्क है उसके अंदर जो शेर है उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने के लिए वो पद्धति अपनाई थी, वो कहाँ की थी, दक्षिण अफ्रीका से। और दूसरा फैक्ट बता देता हूँ दक्षिण अफ्रीका का, तो देखिए दक्षिण अफ्रीका, देखो यहाँ से 1 मिनट में थोड़ा सा चूक गया। देखिए दक्षिण अफ्रीका है, तो दक्षिण अफ्रीका से वर्तमान में नामीबिया से चीते लाए गए और दक्षिण अफ्रीका से, हाँ दक्षिण अफ्रीका से वर्तमान में चीते लाए गए ना, ठीक है। और फिर देखो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, तो ये ली गई है दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से ली गई है, और बताइए संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद किस में है, तो बता देना चाहता हूँ 368 के अंदर क्या है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है। हम देखिए आगे नेक्स्ट आने वाली क्लासों के अंदर हम पढ़ेंगे अनुच्छेद, उनके भाग। देखिए आप चाहो तो मैं कमेंट बॉक्स में आप बता देना, आप चाहो तो कि पहले मैं पूरा संविधान कंटिन्यू रखूं या फिर उसके पहले भाग करवाऊं और भाग करवाने के बाद अनुच्छेद अलग अलग करवाऊं। मेरा यह मन है कि पहले 1 नंबर भाग करवाता हूं और 1 नंबर भाग के अंदर कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं उनकी डिटेल करवा देता हूं। फिर दूसरा भाग लेंगे, दूसरे भाग में कौन से अनुच्छेद आते हैं वो करवा दूंगा। ऐसे करते करते 22 भाग पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब देखिए जापान के संविधान से क्या लिया गया है, तो जापान के संविधान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। क्या लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो
सबसे पहले आप तक पहुँचे। और सबसे पहले आप तक पहुँचे इसके लिए सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को कमेंट में अच्छा हमारे रिव्यू दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के अंदर नए जोश नए उमंग के साथ। जय हिंद, जय भारत।